Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामईन इकराम, आज का एक मखसूस प्रोग्राम ज़ेर एहतमाम तंजीम अदब बाइश्तराक KCR गोल्डन तेलंगाना फाउंडेशन मुनक़िद हो रहा है और वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम KCR दीक्षा दिवस की 12वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें ये दरअसल ये कि अदबी इजलास का यहाँ पर इस वजह से जिक्र नहीं किया गया क्योंकि एक मखसूस मुशायरे की नशिस्त है, लेकिन मेहमानान ख़ुसूसी जो हमारे दरमियान होंगे वो चंद कलिमात आपके सामने पेश करेंगे, फिर उसके बाद मुशायरा। आज के मुशायरे के लिए एक उन्वान दिया गया है, तेलंगाना तहरीक KCR की क़यादत और मुसलमानों का रोल। शुरा इकराम पहले अपने इसी मौजू पर कलाम पेश करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आज के इस महफिल की सदारत जो करेंगे तेलंगाना क़ायद आली जनाब अब्दुल मुकीब चंदा साहब। मैं सबसे पहले ख्वाहिश करता हूं कि शहनिशी पर तशरीफ़ लाएं, तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। महमूद अली साहब रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। मैं आली जनाब सरदार सलीम साहब सदर तंजीम अदब से ख्वाहिश करता हूं कि शहनिशी पर तशरीफ़ लाएं। आली जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब इब्ने मखदूम मोहिउद्दीन शायर इनक़लाब शायर तेलंगाना के फ़र्ज़ंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरमुल मुक़ाम आली जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब, आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं ख्वाहिश करता हूं कि शहनिशी पर तशरीफ़ लाएं। आली जनाब डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर उस्ताद सुखन हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं ख्वाहिश करता हूं कि शहनिशी पर तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले मैं आली जनाब इस्माइल खदीर से ख्वाहिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और नात के 5 शेर पेश करें ताकि मैं आगे कार्रवाई बढ़ा सकूं। इस्माइल खदीर खादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इजाज़त। नात पाक का मतलब अर्ज़ है। अर्ज़ किया है कि फरिश्ते झूम जाते हैं, सितारे झिलमिलाते हैं। फरिश्ते झूम जाते हैं, सितारे झिलमिलाते हैं। करोड़ों फूल खिलते हैं नबी जब मुस्कुराते हैं। फरिश्ते झूम जाते हैं, सितारे झिलमिलाते हैं। करोड़ों फूल खिलते हैं नबी जब मुस्कुराते हैं। मेरे सरकार तो सरकार हैं उनके इशारे से। मेरे सरकार तो सरकार हैं उनके इशारे से। बशर क्या चीज़ है कदमों में चलकर पेड़ आते हैं। मेरे सरकार तो सरकार हैं उनके इशारे से। बशर क्या चीज़ है कदमों में चलकर पेड़ आते हैं। शेर देखें। दो आलम छान डालें फिर भी उन जैसा नहीं पाया। दो आलम छान डालें फिर भी उन जैसा नहीं पाया। शिकम पर बांध के पत्थर जो औरों को खिलाते हैं। शिकम पर बांध के पत्थर जो औरों को खिलाते हैं। आखिर शेर देखें। नबी का दीन बचाना हो कि फिर सर को कटाना हो। नबी का दीन बचाना हो कि फिर सर को कटाना हो। नबी के शाहजादे सबसे पहले आगे आते हैं। नबी के शाहजादे सबसे पहले आगे आते हैं। खदीर खादरी जब भी मैं नाते पाक लिखता हूँ। खदीर खादरी जब भी मैं नाते पाक लिखता हूँ। कलम देता है खुशबू लफ्ज सारे मुस्कुराते हैं।
خدیر قادری جب بھی میں نعت پاک لکھتا ہوں قلم دیتا ہے خوشبو لفظ سارے مسکراتے ہیں بشر کیا چیز ہے قدموں میں چل کر پیڑ آتے ہیں. جزاک اللہ. بہت علی جناب اسماعیل خدیر صاحب جو نعت پاک پیش کر رہے تھے. اس سے قبل میں افتتاحی کلمات کے لیے صدر تنظیم ادب علی جناب سردار سلیم صاحب کو زحمت دوں. میں چاہتا ہوں کہ شعراء کرام جو آپ تو جانتے ہیں کہ مخصوص شعراء کرام جو مدعو شعراء کرام کلام سنائیں گے تو سب سے صاحب نے تلنگانہ پر ایک نظم کہی تھی. 2-4 شعر میں آپ کے سامنے اس کے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ دیار ہند کا وہ راہ بر تلنگانہ دیار ہند کا وہ راہ بر تلنگانہ بنا رہا ہے نئی ایک شہر تلنگانہ بنا رہا ہے نئی ایک شہر تلنگانہ دیار ہند کا وہ راہ بر تلنگانہ دیار ہند کا وہ راہ بر تلنگانہ بنا رہا ہے نئی ایک شہر تلنگانہ اور بلا رہا ہے بسمت دیگر تلنگانہ بلا رہا ہے بسمت دیگر تلنگانہ وہ انقلاب کا پیغام بر تلنگانہ وہ انقلاب کا پیغام بر تلنگانہ اور بدل رہی ہے یہ رنج و عذاب کی دنیا بدل رہی ہے یہ رنج و عذاب کی دنیا ابھر رہی ہے نئے آفتاب کی دنیا نئے عوام نئی آب و تاب کی دنیا نئے عوام نئی آب و تاب کی دنیا وہ رنگ و نور کی محفل شباب کی دنیا وہ رنگ و نور کی محفل شباب کی دنیا. مخدوم صاحب کی نظم تو کافی طویل ہے لیکن میں نے چند اشعار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیونکہ مخدوم صاحب کو تلنگانہ کے بانیان میں اور اس زمانے میں جب تحریک شروع ہوئی تھی اس کے بہت ہی اہم کرتا دھرتاؤں میں شمار کیا جاتا ہے لہٰذا میں چاہتا تھا اور فرزند مخدوم یہاں جلوہ افروز ہیں ان کے ساتھ ہی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں. میں علی جناب سردار سلیم صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ افتتاحی کلمات پیش کریں. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. شہ نشین پر تشریف فرما صدر مشاعرہ عبد المقیت چندہ صاحب محب اردو سیاسی و سماجی رہنما محترم رحیم اللہ خان نیازی صاحب شاعر تلنگانہ مخدوم محی الدین کے فرزند ارجمن ظفر محی الدین صاحب مخدوم ایوارڈ یافتہ شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب معین افروز صاحب اور تمام حاضرین محفل. تنظیم ادب اور KCR گولڈن تلنگانہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام KCR دکشا دیوس کے 12ویں سالگرہ کے موقع پر یہ یادگار محفل آراستہ کی گئی ہے. حاضرین محفل جب ہم 12 سال پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو تلنگانہ تحریک کی وہ روشن مشعلیں تصور میں جل اٹھتی ہیں جن کی روشنی کے لیے شہیدان تلنگانہ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. بقول حضرت ماہر القادری شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے. تلنگانہ تحریک کے روح رواں وزیر اعلیٰ تلنگانہ عزت مآب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کی قیادت میں اس تاریخی انقلاب کی آمد ہوئی جس کا خواب برسوں سے سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں. میں اس شعر کے ذریعے KCR صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے.
KCR साहब के शाना बशाना सुनहरी तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाली शख्सियत अली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना हर एतबार से लायक सिताइश हैं। वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी की तकमील के साथ साथ हमेशा अदबी महाफिल में भी सरपरस्ती की है, जलसों और मुशायरों में आते रहे हैं। आज के इस मुशायरे में भी वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा कुछ और मेहमान खुसूसी हैं। मोहम्मद सलीम साहब हैं, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, और डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब हैं, तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी, ये भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और इसके अलावा हमारे बड़े भाई ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब, शायर तेलंगाना मखदूम मोहिउद्दीन साहब के फर्जंद, और हमारे एक और बड़े भाई डॉक्टर फारूक शकील साहब, मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर जो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ मखदूम के इस शेर से कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। अब एक अपने दिल की बात आपको बताता हूँ कि सियासत और अदब को हमेशा खानों में बांटा गया है। हज़रत जिगर मुरादाबादी के एक मशहूर शेर पर हम लोग ज़माने से सर धुनते आ रहे हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नौजवान कायद KCR गोल्डन तेलंगाना फाउंडेशन के सदर जनाब अब्दुल मुकीद चंदा ने इस शेर के माना व मफहूम को उलट कर रख दिया है। तालियां जोर से बजाई जा सकती हैं। ये शायरी थोड़ी है कि मुकर्रर इरशाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुकीद चंदा साहब ने ये साबित कर दिया है कि सियासत के गलियारों में भी अदब के फूल खिलाए जा सकते हैं। शायरी सिर्फ गुलो बुलबुल के चहकने और जामो मीना के खनकने का नाम नहीं है। शायरी से शऊर बेदारी का काम भी लिया जा सकता है। कदीम यूनानी अदब, अरबी, अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानों के अदब में इसकी कई मिसालें मिल जाती हैं। शायरी कहीं हुकूमतों का तख्ता उलटने का नविश्ता बन जाती है, तो कहीं जंगो जिदाल का रज़मिया बनकर किसी की फतह और किसी की शिकस्त का ऐलान भी करती है। उर्दू ज़ुबान में मसाइली शायरी का आगाज़ यूँ तो तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए हुआ, लेकिन अवामी सतह पर बामकसद शायरी का आगाज़ हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से कबल हो चुका था। वो चाहे नज़ीर अकबर आबादी का आदमी नामा हो, चाहे वामिक जौनपुरी की भूखा बंगाल। हमारे पास अल्लामा इकबाल का आफाकी प्याम भी है, जिसकी तर्जुमानी दुनिया की कई ज़ुबानों में हो चुकी है, होती रहती है। मौजूदा समाज के शोरा उदबा को हमा जिहत अंदाज में बामकसद अदब तख्लीक करने की ज़रूरत है। आज के मुशायरे का उन्वान तेलंगाना तहरीक, KCR की क़ियादत और मुसलमानों का रोल यह है। तो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए मुसलमानों का रोल और मुसलमानों की साझेदारी नाकाबिल फरामोश है। इस मौज़ूआती मुशायरे के लिए हमने शहर और अज़ला से मुंतखब नुमाइंदा शोराए किराम को मदऊ किया है। ये बात सभी जानते हैं कि शायरी करना बच्चों का खेल नहीं है। शायर अपना खून जिगर जलाकर शायरी करता है, और सुनने वाले, पढ़ने वाले उस खून जिगर से जले हुए अशार को सुनते हैं तो उनका सेरों खून बढ़ जाता है। काबिल मुबारकबाद है मुकीद चंदा साहब, जिन्होंने शोरा को ये मौका फराहम किया है, और उम्मीद करता हूँ कि उनका जलाया हुआ ये चिराग हमेशा रोशन रहेगा और मुस्तकबिल में भी इस तरह की महफिलें सजाई जाती रहेंगी। इस मौके पर मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, फारूक शकील साहब, शायर खलीद जलील निज़ामी साहब, चचा पालमुरी साहब, वहीद पाशा खादरी साहब, वहीद गुलशन साहब, जलाल अकबर साहब, फैयाज़ अली सिकंदर साहब, आज के नाज़िम मुशायरा डॉक्टर मोइन अफरोज़ साहब, और इस प्रोग्राम के खामोश रूह रमा सुल्तान महमूद एडवोकेट साहब का खैर मकदम करता हूँ। कहाँ हैं सुल्तान महमूद साहब? सुल्तान महमूद साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, और मुकीद चंदा साहब भी एक खूबरू शख्सियत के मालिक हैं। एक खूबसूरत शख्स ही खूबसूरत शख्स से दोस्ती कर सकता है। बशीर बद्र ने कहा था कि मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। तो
बेशक दिल भी खूबसूरत हो, ये बहुत ज़रूरी है, वरना ज़ाहिरी खूबसूरती में क्या रखा है। बहरहाल मैं मुखी चंदा साहब और सुल्तान महमूद साहब, इन्हीं की बदौलत मैं और हमारे अहबाब, हम जैसे अदब का साज लेकर घूमने वालों के हाथ में रोशन मशालें आ गई हैं और हम लोगों ने भी अपनी उंगलियों पर खून लगा लिया है। बकौल शायर, किसी से राबिते इतने शदीद हो गए हैं, किसी से राबिते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। किसी से राबिते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। बहरहाल सदर मुशायरा, मेहमानान खुसूसी और तमाम हाजिरीन महफिल का फर्दन फर्दन खैर मकदम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदर मुशायरा अली जनाब अब्दुल मुकी चंदा साहब से इजाज़त चाहता हूँ मुशायरे की इब्तिदा के लिए। और मैं, जैसा अभी उस्ताद मोहतरम ने एक खूबसूरत शख्सियत का जिक्र किया, अली जनाब सुल्तान महमूद एडवोकेट साहब मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनसे ख्वाहिश करता हूँ कि शहनशीं पर तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ अपने कलाम से। मुख्तसर सी गज़ल जिसका रदीफ भी मुख्तसर है, आपकी इजाज़त से। अच्छा, तेलंगाना पे एक 4 शेर इरशाद। वतन मेरा दक्कन मेरा, मेरा प्यारा तेलंगाना। वतन मेरा दक्कन मेरा, मेरा प्यारा तेलंगाना। मेरा घर है तेलंगाना, मेरी दुनिया तेलंगाना। वतन मेरा दक्कन मेरा, मेरा प्यारा तेलंगाना। मेरा घर है तेलंगाना, मेरी दुनिया तेलंगाना। नहीं है इस कदर सरसब्ज और शादाब धरती पर, नहीं है इस कदर सरसब्ज और शादाब धरती पर, कोई खित्ता कोई कूचा तेरे जैसा तेलंगाना। नहीं है इस कदर सरसब्ज और शादाब धरती पर, कोई खित्ता कोई कूचा तेरे जैसा तेलंगाना। उखुवत का है ये मरकज़, मोहब्बत की है ये बस्ती। उखुवत का है ये मरकज़, मोहब्बत की है ये बस्ती। रवादारी है इसका शेवा, ये सबका तेलंगाना। उखुवत का है ये मरकज़, मोहब्बत का है, मोहब्बत की है ये बस्ती। रवादारी है इसका शेवा, ये सबका तेलंगाना। यहाँ सब दिल के सच्चे हैं, यहाँ सब दिल के सच्चे हैं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं। यहाँ सब दिल के सच्चे हैं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं। जहाँ तहजीब गंगा जमनी है ऐसा तेलंगाना। जहाँ तहजीब गंगा जमनी है ऐसा तेलंगाना। शुक्रिया शुक्रिया। मुख्तसर सी गज़ल। उम्र है 4 दिन ज़िंदगी मुख्तसर। उम्र है 4 दिन ज़िंदगी मुख्तसर, रखो दुश्मन से तुम दुश्मनी मुख्तसर। उम्र है 4 दिन ज़िंदगी मुख्तसर, रखो दुश्मन से तुम दुश्मनी मुख्तसर। बात बनती ही आई हमेशा मेरी, बात बनती ही आई हमेशा मेरी। बात की मैंने जब भी कभी मुख्तसर, बात बनती ही आई हमेशा मेरी। बात की मैंने जब भी कभी मुख्तसर। इश्क की उम्र छोटी है तो क्या, इश्क की उम्र छोटी है तो क्या, हुस्न वालों का है हुस्न भी मुख्तसर। शुक्रिया। इश्क की उम्र छोटी है तो क्या, इश्क की उम्र छोटी है तो क्या हुआ, हुस्न वालों का है हुस्न भी मुख्तसर। जिसने तायीद की थी अंधेरे की कल, जिसने तायीद की थी अंधेरे की कल, उसके घर आज है रोशनी मुख्तसर। जिसने तायीद की थी अंधेरे की कल, उसके घर आज है रोशनी मुख्तसर। उसके अहबाब एक दिन के एक रात के, उसके अहबाब एक दिन के एक रात के। जिंदगी ने है की दोस्ती मुख्तसर, जिंदगी ने है की दोस्ती मुख्तसर।
مقطع دیکھیں کہ دل نچھاور بھی محمود نے کر دیا، دل نچھاور بھی محمود نے کر دیا، کب ہوئی آپ کی بے رخی مختصر، کب ہوئی آپ کی بے رخی مختصر، عمر ہے 4 دن زندگی مختصر، رکھو دشمن سے تم دشمنی مختصر۔ یہ تھے عالی جناب سلطان محمود ایڈوکیٹ صاحب جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں ایک مہمان شاعر کی جانب بڑھوں، ہمارے درمیان عالی جناب فریض ضیائی صاحب، بہت ہی متحرک شخصیت، تلنگانہ رائٹرز کلچر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری، طبیعت کی ناسازی کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بھابھی صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور آپ سب کے لیے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔